कहना जरूरी था यार। तो ऐसा कौन करता है भाई बिना बताए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सब्सक्राइब कर दो यार, क्यों नहीं कर रहे हो। तो जैसे कि आप लोग को आता है, मैं बताऊंगी कि मिस्टर मालविया ने मुझे क्या गिफ्ट किया है। तो इन्होंने मुझे 3 ड्रेसेस गिफ्ट की हैं। मालविया जी पहन लिया मैंने। तो पहली है ये वाली। एक्चुअली आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, ये ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। पता है आपको कैसे? ये जो 3 ड्रेसेस है ना, एक्चुअली मैं पहले वेस्टर्न ड्रेसेस लाइम रोड जो ऐप है वहाँ से मंगाती थी, वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। तो मैंने 1-2 हफ्ते पहले उसके जो बैग था, कार्ड था, उसमें इन ड्रेसेस को मेरे साइड में ऐड करके रखा था। मैंने सिर्फ इनको दिखाया था कि इन फ्यूचर कहीं जाएंगे या मेरा वेट कम हो जाएगा तो मंगाएंगे, बट मेरे साइज में थी। तो इन्होंने उन्हीं 3 ड्रेसेस को बिना कोई मेहनत करे पर मेरी पसंद की ऑर्डर कर दिया, और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था जब हम पहले पचमढ़ी जा रहे थे कि पचमढ़ी में जाएगी या कहीं और भी जाने वाले थे तो पहन लेगी, और एनिवर्सरी भी आई रही थी, तो 3 इसलिए मंगाई थी। तीनों मेरी ही पसंद की थी, मैंने जो कार्ट में ऐड कर रखी थी, इनने सिर्फ ऑर्डर करके कहना जरूरी था यार। तो ऐसा कौन करता है भाई बिना बताए। पर बात वही हुई ना, मेरी पसंद की थी। अगर हो सकता है ये पसंद की लाते हो, मुझ पे फिट नहीं होती या मुझे अच्छी नहीं लगती, तो ये ज्यादा बेटर है। तो अच्छी लग रही है, एक ही होगी, और कौन सी है? 2 मैं पहन के दिखाती हूँ। चलो फटाफट बताओ। तो सेकंड वन इज दिस। हाय हाय हाय। वो वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी, ये भी अच्छी लग रही, पर मैं थोड़ी पतली होती, स्लिम होती तो माशाल्लाह और अच्छी लगती है ना जानू। तू पतली होती तो मेरे पास ही नहीं होती। चलो तो एक और बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ, फिर ऑफिस जाना है मेरे को। थर्ड वाली ना, ये देखिए, आपने जो मंगाई है ये बहुत बिल्कुल ही स्लीवलेस है, तो मैं इसे अपने श्रग के साथ ही पहनूंगी। चलो बताओ तो सही। इस पे तो मैं श्रग या ये शर्ट रखी थी मेरे पास, अदरवाइज स्लीवलेस है। हाँ स्लीवलेस है। हाँ ठीक है, अच्छी लग रही है मगर। हाँ ये अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना, शूज पे अच्छी लगी नहीं। शूज पहन लो, कंफर्टेबल है गर्मी में यार। तो दोस्तों बताओ, तीनों में से घूमने चलो ना। चलते हैं, गीत की तबीयत हो जाएगी, एलर्जी से बचाना उसको। तो दोस्तों तीनों में से, अरे तीनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? मुझे तो तीनों अच्छी लग रही है। मुझे येलो वाली सबसे अच्छी, और कंफर्टेबल। आपको एनिवर्सरी पे टिप देना चाहेंगे, मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 7 साल का, कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। और तू ही बोल लो ना, तुम मैं कहाँ कुछ बोल ही नहीं रही। कर रहे आपके सारे एक्सपीरियंस आप ही बता। एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की बात सुने समझें, और एक कान से सुने दूसरे से निकालते हैं ना। यही तो कह रहा हूँ कि यही तो रिश्ता आगे बढ़ाता है ना। अगर आप बात सुनोगे नहीं, निकालोगे नहीं, आपके अंदर रहेगी तो वो लड़ाई की तरफ जाएगी, है ना। तो और जब भी लड़ाई हो तो 1 या 2 घंटे मना लो। क्यों? क्योंकि रहना तो साथ में ही है। 2 दिन बाद मनाओगे या 3 दिन बाद मनाओगे, या आप सॉरी बोलोगे या वो सॉरी बोले, क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि जब रहना ही साथ में है तो फिर 2 दिन ही क्यों चुप रहो या फिर दूर ही हो जाओ। नहीं बन रहा तो आप सीधी बात। तो जितना रहो अच्छे से रहो, खुश रहो, और ऐसे जियो कि कल आखिरी दिन हो। मजे करो यार, लाइफ में बहुत टेंशन है यार, क्यों इतना सोच करना। तो दोस्तों ऑफिस जाना है, और आज गीत की आने वाली है रिपोर्ट। हाँ, कब आएगी? 1:30 से 2 बजे तक आएगी। उसको 2-3 बार फ़ोन करना पड़ेगा। तो देखो रिपोर्ट क्या आती है, और होपफुल पॉजिटिव हो यार, प्लीज़ यार, अच्छी रिपोर्ट आए। और चलो देखते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और रचना तो अच्छी लग रही है यूजुअल। अच्छा तो हमको घूमने जाना है, मगर आप सोच रहे हैं कि जुलाई में जाऊँगा मेरे बर्थडे पे। अब गर्मी बहुत हो गई यार, वो गीत भी जब से हो जाएगी तो जुलाई में करते हैं। हालांकि मैंने रिसोर्ट किया, तो अगर कहीं वीकेंड आया तो हम तब चले जाएंगे। रिसोर्ट तो पास में ही है, 100-150 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो तब चलेंगे। तो चलो ऑफिस जाते हैं, फिर मिलते हैं दोपहर में। अगर रिपोर्ट आती है, मैं खाना खाने आता हूँ तो आपसे। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ राहुल नीमा सर के पास, जो मुझे बैक पेन हो रहा है उसके लिए। दिखाते हैं सर को और क्या कहते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों सर को दिखा दिया है, और उन्होंने दी है 4 दिन की दवाई। उन्होंने कहा कि अभी कोई जाँच या एक्सरे की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 दिन की दवाई में आराम नहीं मिलता है तो फिर मैं एक्सरे कराऊँगा। तो क्योंकि अभी 2 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा पुराना दर्द नहीं है, तो भी उन्होंने सिर्फ दवाई दी है, मेडिसिन दी है, और उम्मीद है कि मेडिसिन से अच्छा हो जाए। चलो फिर मिलते हैं। दोस्तों इनको पता चल गया है कि घर में है आइसक्रीम, और ये तब से ये खड़ी है मोहतरमा यहीं। इनको पता है कहाँ रखी है, और मुंह से गलती से निकल गया आइसक्रीम तो वहीं खड़ी। देखो
नहीं है बेटा, कल लाएंगे। कैसे समझ में आता है कि आइसक्रीम मांगी चीज़ तो समझ में आती नहीं आपको फिर? नहीं है। आ जाओ, पापा लेकर आएंगे। चलो बाजार चलते हैं, लेकर आएंगे। जाओ, कम बाजार से लेकर आते हैं ना आइसक्रीम, घर में थोड़ी बनाते हैं मम्मी। ये तूने बताया घर में आइसक्रीम है। आपने बताया, मैंने कहा कि मैं चुपके से खाऊंगी, उस दिन से नहीं खा पाई हूँ। एनिवर्सरी के दिन की रखी है। तो हाँ, गीत के सामने नहीं खा सकते हम ले आए थे तो हम खा नहीं। फ्रेंड्स 9:30 एंड रात का टाइम हो गया है। गीत को हम दूध देने ही वाले थे, जो दूध मिल्क वो पीती है, बट अच्छा हुआ सही टाइम पे गीत की ब्लड रिपोर्ट आ गई, जिसका हम सुबह से वेट कर रहे थे। ये आपको येलो येलो दिख रहे होंगे ना नाम, इन चीज़ों से गीत को एलर्जी आई है। मैं दूध का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गीत को हाई एलर्जी आई है मिल्क से, 2.30, मतलब गीत को मिल्क नहीं दे सकते, एनिमल मिल्क नहीं दे सकते। अब वैसे तो हमें कल डॉक्टर के पास जाना होगा, अगर रिपोर्ट जल्दी आ जाती तो हम आज ही चले जाते। डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होगी। लेकिन ये देखो, कर्ड है, मिल्क से बहुत ज़्यादा है, चीज़ है, ग्राउंडनट, पोटैटो, आलू। बच्चा तो इतनी इजीली आलू की सब्जी खाता है, आलू का पराठा खाता है, बनाना, कोको। ये कोको पढ़ के मुझे याद आया, जब गीत जिस दिन एडमिट हुई थी, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, दिन में गीत चॉकलेट लाई थी थोड़ी सी, उसने एक बाइट खाया था डार्क चॉकलेट का, क्योंकि डार्क चॉकलेट में कोकोआ ज़्यादा होता है तो उसे कोकोआ से एलर्जी है। और दूध भी पिया था क्योंकि हम कोको पाउडर चॉकलेट फ्लेवर डॉक्टर ने चॉकलेट फ्लेवर का एंश्योर इसको लिखा था 1 महीने पहले वो प्लेन मिल्क पीती थी, ना शक्कर ना कुछ, लेकिन हमने चॉकलेट वाला डॉक्टर के कहने पे जो पाउडर लिया था, अब उसमें भी होता है, तो उसकी एलर्जी का कारण ये सब है। और क्या है, हाउस डस्ट, हाँ धूल से तो है ही, हाउस डस्ट माइट होते होंगे कीड़े भी, डॉग डेंगर नहीं, डॉग अपने यहाँ है नहीं, डॉग है, पेपर डस्ट से है, गॉड, बनाना से। अभी कन्या भोज में उसको बनाना, एप्पल, ये सब तो बहुत हद में पसंद है। कन्या भोज में गई थी, 2-3 दिन बनानास खाए थे उसने, बाप रे। लेकिन मिल्क जैसी चीज यार, फिर बच्चे को दे क्या दे बच्चे को? थैंक गॉड एप्पल से नहीं है, मैंगो से नहीं, तो ये सब तो उसको बहुत पसंद है यार। जो उसको ज्यादातर चीजें पसंद है, कर्ड उसको बहुत पसंद उससे है, तो दूध उसको मैंने इतने अच्छे से आदत हो गई थी, उसकी हैबिट हो गई थी, मॉर्निंग और नाइट में वो लेने लगी थी, और बच्चों को तो जरूरत होता है। कल चलते हैं डॉक्टर के पास और जल्द से जल्द दिखाते हैं। अगर वो कुछ वैक्सीन कह रहे थे फ्लू की या डस्ट की, तो लगा देते हैं। अगर देखते हैं जो सजेशन देते हैं आगे क्या करते हैं, और ये कब तक बंद करना भगवान जाने। तो खुद समझ नहीं आ रहा, ये लॉन्ग टाइम नहीं होना चाहिए यार, मेरे को टेंशन हो रही है। और रही बात, पता नहीं क्यों मेरा बैक पेन भी दुख रहा है। डॉक्टर के पास गया था, मैंने आपको बताया भी, तो 4 दिन की मेडिसिन दी है, मगर 4 दिन के बाद आराम नहीं लगता है, तो या तो वो एक्सरे कराएंगे। और मेरे एक दोस्त को भी फ़ोन करके पूछा, उसको भी ऐसी थी, तो वो उसको तो कह रहा है कि उसको स्टोन थे, पथरी है ना, तो किडनी में, तो वो कह रहा है ये सेम तुझे भी ऐसा हो रहा था। मैं डर गया कि मैंने तो ऐसा कभी, मतलब कि हो भी सकता, मगर ऐसा कैसे यार, भगवान जाने क्या बुरी नज़र लगी है या क्या हमने। चलो ठीक है, यही तो हम ज़िंदगी इसी से फाइट करना होता, सब अच्छा चलता तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलो आज कम से कम गेहूं और चावल से नहीं तो खाएगा। हाँ नहीं तो गेहूं से भी होती है बहुत सारे लोगों को। कल तो गीत ने अब हमको थोड़ी पता था, गीत आलू के पराठे बहुत पसंद करती है, चीज़ पराठे पसंद करती है, बच्चे पनीर तो नहीं देती मैं अभी। तो यही सब तो बच्चों को पसंद आता है यार, खा लेते हैं। तो अब क्या करो, ये भी बंद कर देंगे तो अच्छे तरह ऑप्शन बचेंगे क्या खाने को? ऑप्शन कम हो गए ना, बच्चे को अलग अलग। ठीक है, मैं सब्जियां मिला के आटे में उस सब्जियों के पराठे बना के खिलाती हूँ। एटलीस्ट मेरे पास गेहूं का आटा, बेसन, सूजी ये सब बच गए हैं। क्या है यार ये एलर्जी में तो समझ से परे हैं। तो दोस्तों एलर्जी से फाइट कर ही रहे हैं। चलो मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मेरे को दवाई दी है पेन किलर, और साथ में कुछ और स्टिफनेस की दवाई दी है। बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो आप देख ही रहोगे मेरी हालत ख़राब है। तो मुझे लगता है आज ब्लॉग छोटा होगा या पर जैसा भी है, तो प्लीज़ आप सजेशन दें होम्योपैथिक। अगर आप इन दोनों में कोई अच्छे डॉक्टर को जानते हो तो दिखाते हैं उनको भी यार, क्योंकि हमें लग रहा था ठीक है अब ज़रूरत क्या है होम्योपैथिक को दिखाने की, मगर दिखाना पड़ेगा।
और चलो मिलते हैं कल नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीदों के साथ। जब तक जय माता दी, बाय। तो भैया आज एसी में सोने की तैयारी चल रही है, यहाँ लड़ाई चल रही है। लेके जाओ ना तो। कि गद्दों को बाहर लेके जाना है। गीत हमारे मदद कर रहा है पिल्लो ले जाने में। देखो चक्कर आते हुए जा रहे हैं। चला जाएगा ये, दोनों एक साथ चलेंगे।